दूसरे वनडे में कप्तान गिल के 3 फैसले जिसने डुबोई टीम इंडिया की लुटिया। कप्तान गिल न मानते कोच गंभीर की बात तो जीता मैच ना हारती टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान शुभमन गिल की मनमानी पड़ी टीम पर भारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मैच जो एडिलेड में खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और फिर 265 रनों का टारगेट आसानी से चेस भी कर लिया। भारत 264 रन ही बना पाया, लेकिन असली सवाल यह है कप्तान शुभमन गिल के 3 बड़े फैसलों ने टीम को क्यों डुबो दिया। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 3 फैसले जो टीम इंडिया पर भारी पड़ गए। पहला फैसला, बल्लेबाजी ऑर्डर में बदलाव न करना। मैच शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। ग्राउंड पर हल्की घास थी और न्यू गेंद से मूवमेंट मिलने की भी उम्मीद थी, लेकिन शुभमन गिल ने यहां बड़ा रिस्क लिया। रोहित शर्मा को ओपनिंग पर रखा, जबकि पहले वनडे में रोहित सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो चुके थे। नतीजा, भारत की ओपनिंग जोड़ी ने सिर्फ 11 रन जोड़े। शुभमन गिल खुद कैच आउट हो गए और अगली गेंद पर विराट कोहली भी एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए, वो भी बिना रिव्यू लिए। ये पहली बार था जब विराट कोहली को वनडे में लगातार 2 डक मिले। अगर गिल ने रोहित को नंबर 3 पर शिफ्ट कर शुभमन यशस्वी जैसी नई जोड़ी ट्राई की होती तो शायद टॉप ऑर्डर इतनी जल्दी न ढहता। इस फैसले ने भारत को शुरुआत में ही बड़े झटके दे दिए और प्रेशर बनता चला गया। दूसरा फैसला, विराट के एलबीडब्ल्यू पर रिव्यू न लेना। अब आते हैं दूसरे क्रूशियल मोमेंट पर। जेवियर बार्टलेट की गेंद पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हो गए। विराट कोहली ने रोहित से थोड़ी बातचीत की, लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। रिप्ले में दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप पर हिट हो रही थी, लेकिन ये अंपायर्स कॉल था, रिव्यू से शायद बच जाते। विराट ने 3 गेंदें खेली और डक पर आउट हो गए। ये फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि विराट का फॉर्म पहले से ही खराब था और उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट मिलता। गिल ने यहाँ जल्दबाजी दिखाई, शायद प्रेशर में। नतीजा ये हुआ कि भारत इस झटके से ऊपर नहीं पाया। फिर शेष अय्यर और रोहित को अकेले लड़ना पड़ा। रोहित ने 73 रन बनाए, लेकिन अगर विराट रहते तो स्कोर 300 के पार होता। गिल की नॉन रिव्यू कॉल ने मैच का टर्निंग पॉइंट साबित कर दिया। और तीसरा फैसला, स्पिनरों को जल्द इस्तेमाल न करना। तीसरा और सबसे बड़ा ब्लंडर, गिल ने चेस के दौरान स्पिनरों को देर से लगाया। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने पावर प्ले में सिर्फ 40 ही रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज सेट हो गए। गिल ने अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज से लगातार गेंदबाजी कराई, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल को 10 ओवर के बाद तक भी नहीं लगाया गया। नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ओवर्स में 80 से ज्यादा रन कूट दिए, वो भी बिना विकेट गंवाए। अगर गिल ने 15वां ओवर में स्पिन ट्राई की होती तो पिच पर टर्न मिलने से विकेट गिरते। कोपर कॉनोली और मिच ओवन ने आखिरी में तेजी से रन कूटे और ऑस्ट्रेलिया ने 46.2 ओवर में टारगेट को चेज कर लिया। गिल का यह आक्रामक नहीं बल्कि डिफेंसिव अप्रोच रहा जो हार का सबब बना। पहले वनडे की तरह गेंदबाजी स्ट्रेटेजी फेल हो गई। तो ये थे कप्तान शुभमन गिल के 3 फैसले जिन्होंने दूसरे वनडे में भारत को हार के कगार पर ढकेल दिया। सीरीज अब 0-2 से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, लेकिन तीसरा मुकाबला होगा कमबैक की उम्मीद के साथ। आपको क्या लगता है कि गिल की कप्तानी में टीम इंडिया कमबैक कर पाएगी? आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।